हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? आपने रेट लॉ पढ़ा था, आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसका डिफरेंशियल फॉर्म आपने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म की इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है। देखो, डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताने जा रहा क्योंकि डेरिवेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत कॉम्पिटिशन में पड़ती है, तो वहाँ हम लोग देख लेते हैं उसको। यहाँ पर हमें ज़रूरत है केवल और केवल फॉर्मूले की। तो देखिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ये क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस आर। आर नॉट क्या है? आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, K is equal to rate constant, T is equal to time और R is equal to concentration of reactant at time T। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, ठीक है। ये चीज बहुत सिंपल इक्वेशन है, याद करेंगे फटाफट काम हो जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला तो इसमें ग्राफ पूछा जाता है। कौन कौन सा ग्राफ मैं जल्दी से बताता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, सब कुछ बहुत आसान है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ग्राफ पूछ दिया गया आर नॉट वर्सेस टी का ग्राफ। किसका ग्राफ? आर नॉट वर्सेस टी। जिसका भी ग्राफ पूछा जाए, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए, क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करने वाली इक्वेशन कौन सी होती है? क्लास 10th में पढ़ा था, कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है? स्लोप। c क्या होता है? इंटरसेप्ट। इसको इसमें उठा करके पुट कर दीजिए। आर नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस आर। m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू के, पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इज इक्वल टू r। यहां पर कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? बहुत सिंपल है। ये आपका t है और ये आपका आर नॉट है, बस ये प्लॉट कर दिया आपने। ये क्या है? दिस इज योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है? आर। और ये क्या है? दिस इज स्लोप, और स्लोप कितना है आपका? के। दिस इज योर ग्राफ। बहुत इजी है, होमवर्क दे रहा हूं, कर लेना घर पे। कौन सा? आर वर्सेस टी का ग्राफ। ये आपको खुद से करना है। केवल इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको यहां पर ले आना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इसको सेट करना है। केवल कैसे? r इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नॉट। ये लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज हो गई। यहाँ पर अब के माइनस है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप की लाइन आपको ड्रॉ करना आती है, और नहीं अगर करना आती है तो वो आप खुद से सीखिए। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से सीख लीजिए या किसी टीचर से सीख लीजिए, और नहीं सीखना तो मैं बता देता हूँ, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं जी। नेगेटिव का मतलब होता है इस तरह का स्लोप। ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? आर नॉट। ये टी प्रोग्रेस और ये आपका आर, और यहाँ पर ये स्लोप क्या हो गया? स्लोप आपका नेगेटिव है, माइनस के। बस हो गया, इतना सिंपल था ये। नेगेटिव स्लोप इस तरह से होता है, पॉजिटिव स्लोप इस तरीके से होता है ना। बस दो तरीके की इसमें पूछे जाते हैं ग्राफ, वो हमने देख लिया। लेकिन इसका आगे यूज है, क्या यूज है वो देखेंगे। इसको नोट करिए, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होता है? इट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, या t कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। सिंबल सारे वही हैं। आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, आर मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम t, और t आपका टाइम, k आपका रेट कांस्टेंट। इसके लिए मैं आपसे ग्राफ पूछता हूं, इसके लिए ग्राफ बताइए मुझे। ग्राफ ही आपको काम कराएगा और ज़्यादा कुछ का, और इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ है। जीरो ऑर्डर का इतना यूज़ नहीं है, बट इसका बहुत यूज़ है। देखो क्या यूज़ है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टी का,
ठीक है, तो इसको फटाफट उसी फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। टी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 0। 0 क्या है? इंटरसेप्ट। मैंने इसको 0 लिख दिया, मतलब इंटरसेप्ट 0 है। फॉर्मेट आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, c कितना? 0। m इज इक्वल टू दिस, पॉजिटिव स्लोप है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस। दिस इज योर t, दिस इज योर लॉग आर नॉट अपॉन आर, और स्लोप पॉजिटिव है। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से। 0,0 से लाइन स्टार्ट होती है इस तरीके से, ये हो गया। और आपका c 0 है, स्लोप आपका, स्लोप कितना हो गया? k अपॉन 2.303। दिस इज योर स्लोप। ठीक है, अब आप इसके कई सारे फॉर्मेट बना सकते हैं। लॉग आर नॉट को, इसको खोल लीजिए पूरा, किसी के भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए। तो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, उसमें 1-2 और इसके ग्राफ दिए होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा यही है कि एक ग्राफ बनाना सीखें, दूसरे की प्रैक्टिस खुद से करें। सब कुछ अगर मैं बता दूंगा तो खुद से क्या करोगे? तो खुद से करो उसको। और अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या अलग से मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा, मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ये 2 हमारे पास इक्वेशन थी, मैं इनको साइड में लिख लेता हूं क्योंकि बहुत काम आने वाली है ये रिएक्शन। देखो, पहली इक्वेशन थी हमारी 0 ऑर्डर के लिए, आर नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस आर, और दूसरी थी हमारी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक, अब पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? देखो, द टाइम ड्यूरिंग विच एनी रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। फिर से, द टाइम ड्यूरिंग विच एनी रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा टाइम देकर के आप सीख सकते हो। कंपटीशन के लिए डिटेल वीडियो वो आपको अलग से मिलेगा, उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है बेटा? देखो, इसको हम निकाल लेते हैं 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हमारा काम है। डेफिनेशन आपने नोट कर ली कि जितने टाइम में कोई रिएक्टेंट रिड्यूस होकर आधा रह जाए वो उसकी हाफ लाइफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लीटर पानी था, आपने 5 लीटर पानी 5 घंटे में पी लिया, तो पानी कितना पिया आपने? 5 घंटे में 5 लीटर आधा कर दिया ना रिड्यूस करके, तो 5 आवर्स क्या हो गया? उसका हाफ लाइफ हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं 0 ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर। देखो, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस आर। ठीक है, अगर t इज इक्वल टू हम कर दें t हाफ, मतलब कितना? आधा टाइम गुजर चुका है, तो हमारा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट बाई 2। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए तब t के ऐसा कितना हो जाता है? t हाफ हो जाता है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन आधा रह जाता है तो जितना टाइम पास होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? t हाफ बोल देते हैं। तो यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, आर नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ प्लस आर नॉट बाई 2। यहां से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, एंड हेयर टी हाफ इज इक्वल टू, दिस विल बी आर नॉट अपॉन 2k। एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 2 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। k क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर इन दोनों कांस्टेंट को हटा दें तो इसका मतलब जो t हाफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये याद रखना, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी वाली रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ दूसरा होने वाला है। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। कहां से? इस इक्वेशन से मैंने इसको डिराइव किया। अगर आप चाहें तो केवल ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और मन करे तो पूरा पढ़ लीजिए, टफ बिल्कुल नहीं है उसमें। अगर ये याद करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना?
क्लियर होता है? तो आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फटाफट बहुत जल्दी। सीबीएसई पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, अगर टाइम लग रहा है तो समझ लीजिए या तो आपकी मेथडोलॉजी में कुछ कमी है या फिर जो आपको पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहा है। बहुत कम टाइम में होता है, क्योंकि ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इनमें तो बस अच्छे से फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए और बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। अब when R इज इक्वल टू R0 बाई 2, जब जो R था एट टाइम T आधा रह जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का, जब इनिशियल कंसंट्रेशन आधा रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा R। उस समय जो T होगा उसको आप क्या बोलेंगे? T हाफ बोलेंगे। वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R0 बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, R0 क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन K लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू नहीं याद है तो याद कर लीजिए, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K और ये आ जाएगा इंटू 0.3010। और बच्चों यहाँ से जो T हाफ आएगा, T हाफ आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। यस, 0.693 अपॉन K। बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखना है। सब इस सीबीएसई के लिए, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0.693 अपॉन K। ठीक है, एक चीज गौर करने वाली बात है, क्या K क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो आया ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक लाइन लिख लीजिए कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी जाती है, तो एक नोट लगाएंगे आप और यहां पर लिखेंगे कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent from initial concentration। R0 पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मैं जल्दी से आपको इसका ग्राफ भी बताऊंगा और आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T हाफ वर्सेस R0, T हाफ वर्सेस R0। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लीजिए, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी। दिस इज फॉर ज़ीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये दो ग्राफ हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और T हाफ के बीच में। ज़ीरो ऑर्डर के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये बढ़ता चला जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपका जो ग्राफ है ये लाइन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाफ लाइफ में। ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला फॉर्मूला, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों को मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इन दोनों फॉर्मूले को मिला करके ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या है और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसको आप इतना पढ़ लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल के साथ कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।